माता बहनों के लिए बहुत जरूरी है। माता बहन सुनेंगी? सावधानी से सुनो, बैठो जरा, सावधान होकर कथा सुनो। उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है जिस घर में बर्तन ओधे तिरछे पड़े रहते हैं। और ये देवियां ही घर के बर्तनों को रखती हैं। ध्यान से सुने, कभी भी भोजन के जूठे बर्तन ज्यादा देर तक घर में नहीं रहने चाहिए, कभी भी नहीं रहने चाहिए। अगर जूठे बर्तन अगर आप घर में कहीं भी पड़े डोल रहे हैं तो आप दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। घर में बर्तन कहीं भी नहीं पड़े होने चाहिए। भोजन हो जाए तुरंत वो बर्तन मांजे जाएं और उस समय धो करके जहां उनका स्थान है वहीं पर रख दिए जाएं। एक और बात बता दें, बाथरूम में कभी भी खाल्टी बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। या तो बाथरूम में बाल्टी को भर के रखो अथवा उल्टी करके रख दो, माने पलट के रख दो। अगर आप जल को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं भी करना चाहिए, तो स्नान के बाद वस्त्र धोने के बाद बाल्टी धोकर पलट कर रख देना चाहिए और मग्गा भी उल्टा रख देना चाहिए। कभी भी खाली बाल्टी ऐसे नहीं रखना चाहिए। और मलमूत्र त्यागते समय जो मनुष्य मलमूत्र को देखता रहता है उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। जो गीले पैर करके सोता है उसे भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। जो बिना पैर धोए सोता है उसे भी एक दिन लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सुन लो, पैर धोकर ही सोना चाहिए लेकिन सुखा कर सोना चाहिए, पोंछ कर। और भोजन और भजन पैर धोकर करने चाहिए पर गीले पैर से। ध्यान से सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात। जब भोजन और भजन करो तो पैर धुले हों और गीले हों, और जब पैर धोकर सुन जाओ सोने जाओ तो सूखे होने चाहिए। जिनके पैर गीले होते हैं और गीले पैर से सोए उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। संध्या काल में जो मनुष्य सोता है, वैसे तो दिन में भी नहीं सोना चाहिए, दिन सोने के लिए नहीं बना है। संध्या काल में जब सूर्य और संध्या दोनों मिल रही हो उस समय जो सोता है और दिन में जो सोता है लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती हैं। आजकल तो बड़े घरों की फैशन बन गया, सब सोते हैं, खाए और सो गए, खाया और सो गया, सबका फैशन है। और कई बच्चे तो आपने देखे होंगे पढ़कर आते हैं ट्यूशन के बाद, जब सूर्य अस्त होता है तब जरूर सो जाते हैं। ये लोग अपने माँ बाप की मुसीबत बढ़ा रहे हैं और खुद अपना भी भाग्य कमजोर कर रहे हैं। संध्या समय नहीं सोना चाहिए, नग्न अवस्था में कभी नहीं सोना चाहिए, तन पे वस्त्र होने चाहिए जब हम सोएं। और जो नग्न अवस्था में सोता है लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती हैं। पहले सर पे तेल लगाकर, जो लोग अपने सर पर तेल लगाने के बाद जो शरीर में तेल लगाते हैं उसी तेल को, उससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। नखों से कभी पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। जो नखों से, नाखून से पुष्प तोड़ते वहां भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नाखून से नहीं, हाथ से, पलक पलक से तोड़िए। हमें पुष्प तोड़ना चाहिए, नाखून से नहीं। ये नाखून नहीं लगना चाहिए पुष्प तोड़ते समय। जो अपने नखों को मुख से काटता है, ऐसे बहुत लोगों की आदत है, वहां से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जिसके शरीर पर हमेशा मैल जमा रहता है, कभी भी अपने शरीर की शुद्धता नहीं रखता है, कई लोग तो ऐसे आलसी हैं, उनकी गर्दन पर देख लो, जब उतारने जाओगे तो 1.5 किलो उतरेगा। 1 ग्राम नहीं, 1.5 किलो कम से कम उतरेगा। क्यों? बस उनको लगता है कि मुंह धो लो, मुंह धो के साफ कर लेंगे। पूरा यूं करके, यूं करने के, यूं भी करो, ये भी धो। अधिकांश मैल जो जमता है गर्दन पे जमता है। और हाथों पे भी लोग इन सब विषयों का ध्यान रखें। शरीर को भी शुद्धता से रखें, साफ रखें। जिनका शरीर शुद्ध रहता है उनके घर में लक्ष्मी हमेशा निरंतर वास करती है। ऐसी लगी कथा।
अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिए और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए।